नमस्कार साथियों, सरगुजा एक नई सोच में आपका स्वागत है। युवा युवा पीढ़ी अपने सपने लेकर चलता है और वो चाहता है कि एक छोटी सी नौकरी किसके पढ़ाई के बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो चाहता है कि उसे एक छोटी नौकरी मिले, बड़ी ईमानदारी से मिले, वो अपने परिवार को पाल सके। लेकिन होता क्या है, जिले, राज्य, देश में बहुत से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और बहुत से ऐसे कॉलेज स्कूल बैठे हैं, भरे पड़े हैं, जिस पर नेताओं का या जनप्रतिनिधियों का या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय का इस पर ध्यान नहीं जाता है। सिस्टम चल रहा है, चलने दो, सिस्टम चलता है, कौन क्या है, हमें ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से युवा कॉलेज से निकलने के बाद ये सोचते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से नौकरी कर लेंगे, लेकिन होता क्या है, बहुत जगह देखा जाता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट। भाई आपका अगर सेकेंड डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न का बन जाता है मार्कशीट, बस मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर इसकी सच्चाई अगर कोई युवा बताता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो फर्जी अनुभव, मतलब वो उस विभाग में काम भी नहीं कर रहा है और कहीं काम भी नहीं कर रहा है तो भी उसको अनुभव दे देते हैं, और होता क्या है, नौकरी लग जाती है और जो ईमानदार है वो बेचारा अपना सिर पटक के मर जाता है। और युवा किसके पास जाएगा? कलेक्टर होता है ना, उसके पास जाएगा। मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कहाँ तक कर सकता है? प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। होता क्या है, हम आपके हैं कौन? भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, इस देश को, इस राज्य को, इस जिले को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत क्या है। लेकिन वही हम आपके हैं कौन? मैं क्यों, मेरे को गरज नहीं है तुम्हारी जांच करने की या उस फर्जी डॉक्यूमेंट से जो नौकरी कर रहा है उसको निकालने की। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए, जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते हैं उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए, वीरता पुरस्कार दिया जाए। भाई वो बहुत बहादुरी वाला काम किए हैं और समाज के क्षेत्र में ये अमूल्य योगदान है उनका, तो उस योगदान के प्रतिफल में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार की मांग करें। मैं भी निवेदन करूंगा, एक हमारे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मेरे लिए तो आदरणीय हैं। मैं चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है हमारी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाए और उस लड़के को भी कम से कम मुख्यमंत्री, छोड़िए मुख्यमंत्री अवार्ड तो वो हो जाता है, राष्ट्रपति अवार्ड उसे भी दिया जाए जो नौकरी कर रहा है फर्जी दस्तावेज से। मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे आदरणीय अधिकारी जो हैं, अभी वर्तमान हैं, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाए। चलिए, अगर हम किसी चीज़ को रोक नहीं पाते हैं, अगर हम किसी फर्जी डॉक्यूमेंट को बनने से या उसके नौकरी करने से अगर रोक नहीं पाते हैं तो उसको पुरस्कृत तो कर सकते हैं ना। इसी कामना के साथ धन्यवाद। खूब फलें, खूब फूलें और राष्ट्रपति अवार्ड आप लोग लेते रहें।